क्वेश्चन नंबर 101, XYZ लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। अमाउंट देखिए किस तरीके से पेबल है। एप्लीकेशन 3 रुपीज़ पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट 4 रुपीज़ पर शेयर एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर। देखिए यहाँ पर कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई है 75,000 शेयर्स के लिए और कंपनी ने यहाँ पर प्रोराटा अलॉटमेंट किया है। 75,000 की एप्लीकेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। 40,000 के एप्लीकेशंस को प्रो डाटा बेस पर 30,000 शेयर और 35,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स इशू किए हैं प्रो डाटा बेस पर। अब यहाँ पर बताया है रामू, जिसको 1200 शेयर्स अलॉट किए गए थे आउट ऑफ द कैटेगरी अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर्स। मतलब जो रामू है वो फर्स्ट कैटेगरी का एप्लीकेंट है। इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है और इसके शेयर्स को कंपनी ने इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिट कर लिया है। एक और शेयर होल्डर है शामू, जिसने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ शामू का अप्लाइड बताया है तो हम अलॉटेड निकाल लेंगे। ये कौन सी कैटेगरी का एप्लीकेंट है? ये सेकंड कैटेगरी का एप्लीकेंट है जिसने कि 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो शामू ने, जिसने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है और इसके शेयर्स को भी फॉरफिट कर लिया गया है। अब जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उसमें से 1,000 शेयर्स को रीइशू कर दिया गया है 8 रुपीज़ पर शेयर फुली पेड अप। और ये जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं इसमें शामू के सारे शेयर इंक्लूड हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समरी बना लेते हैं कि यहाँ एक जो शेयर है वो 10 रुपये का है, इसमें 3 रुपीज़ पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिया गया है। कंपनी का इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है, इसीलिए हमने ये टेबल बनाई है। तो इसमें दो कैटेगरी में कंपनी ने सारे एप्लीकेंट्स को डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी में 40,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को प्रोपोर्शनेटली 30,000 शेयर्स इशू किए हैं और सेकंड कैटेगरी में 35,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को प्रोपोर्शनेटली 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। इस तरीके से टोटल 75,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है और 50,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। देखिए ये जो 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, इन्होंने 3 रुपीज़ पर शेयर एप्लीकेशन मनी सेंड किया होगा 1,20,000, लेकिन कंपनी ने इन्हें 30,000 शेयर्स दिए तो 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी बनेगा 3 रुपीज़ से 90,000। मतलब इनका 30,000 रुपीज़ एक्सेस आ गया है जो कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। और जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट को एक्सीड नहीं कर रहा, क्योंकि 30,000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज़ के हिसाब से आएगा 1,20,000 और एक्सेस केवल 30,000 है। तो फर्स्ट कॉल पे कुछ नहीं गया और ना ही कुछ रिफंड हुआ है। इस कैटेगरी ने 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। 3 रुपीज़ पर शेयर से 1,05,000 रुपीज़ इन्होंने सेंड किया है। इनको 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं तो इनका एप्लीकेशन मनी 3 रुपये के हिसाब से होगा 60,000 और एक्सेस है 45,000। इस एक्सेस को अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए यहाँ भी अलॉटमेंट मनी को एक्सेस एक्सीड नहीं कर रहा, क्योंकि 20,000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज़ के हिसाब से होगा 80,000 और एक्सेस केवल 45,000 है। तो पूरा 45,000 अलॉटमेंट पर ही यूटिलाइज हो जाएगा। यहाँ अब हम टोटलिंग कर लेते हैं। तो टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 2,25,000, ड्यू हुआ है 1,50,000, एक्सेस है 75,000 जो कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गया है। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 2,25,000। अब ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है ये कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन एप्लीकेशन मनी केवल उतने ही शेयर्स का कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा जितने शेयर इशू हुए हैं। और यहाँ देखिए कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए हैं तो केवल 50,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाएगा। 50,000 इंटू 3 1,50,000। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। तो ये जो 2,25,000 है इसमें से कैपिटल में ट्रांसफ़र कितना होगा 1,50,000 और जो 75,000 एक्सेस बच गया था उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया गया है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 2 शेयर अलॉटमेंट। तो ये पैसा अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट हो गया है। अब अलॉटमेंट रिसीव करते समय हम ये 75,000 रुपीज़ एडजस्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे।
तो देखिए 50,000 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। ये अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया। अब हम देखेंगे रिसीव करते समय क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है कि एक एप्लीकेंट है रामू, जिसको कि 1200 शेयर अलॉट किए गए थे। ये फर्स्ट कैटेगरी का है, 40,000 शेयर वाली कैटेगरी का है। इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कितना अलॉटमेंट मनी इसने नहीं पे किया है। अब देखिए ये जिस कैटेगरी का है, फर्स्ट कैटेगरी का, उस कैटेगरी का एक्सेस अलॉटमेंट पे गया है। इसका मतलब रामू का भी कुछ ना कुछ एक्सेस अलॉटमेंट पे गया होगा। रामू के पास 1200 शेयर हैं, मतलब कंपनी ने उसे 1200 शेयर अलॉट किए हुए हैं। अब एक्सेस पता करने के लिए हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जिस एप्लीकेंट ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है उसको अलॉटेड शेयर्स कितने हैं और उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो अब हम निकालेंगे कि कितने शेयर्स के लिए इसने रामू ने अप्लाई किया था। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है टोटल अप्लाइड बाय द कैटेगरी। तो इस कैटेगरी ने टोटल अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया है, 40,000, डिवाइड बाय टोटल अलॉटेड टू द कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी को 30,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, मल्टीप्लाइड बाय अलॉटेड टू रामू। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि रामू ने 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो देखिए रामू ने जब अप्लाई 1600 शेयर्स के लिए किया था तो एप्लीकेशन मनी भी इसने इतने शेयर्स का ही भेजा होगा। तो इसका एप्लीकेशन पे एक्सेस हो गया होगा, जो कि गया है अलॉटमेंट पर। तो इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है, लेकिन अलॉटमेंट पर इसका एक्सेस आया है। तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना एक्सेस है। तो एक्सेस देखते हैं कितना आया है। रामू ने 1600 शेयर्स पे 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी भेजा होगा 4800। कंपनी ने 1200 शेयर्स दिए हैं, तो 1200 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी होता है 3600। तो यहाँ पर 1200 रुपीज़ इसका एक्सेस हो गया है एप्लीकेशन पे, जो कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ है। अब अलॉटमेंट तो दिया नहीं है रामू ने, लेकिन ये 1200 रुपये तो अलॉटमेंट पे आ चुके हैं। कंपनी रामू से 1200 शेयर्स पे 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी 4800, जिसमें से 1200 तो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसका मतलब रामू का अलॉटमेंट पर एरियर है 3600। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करते समय हम 3600 कॉल से एरियर्स अकाउंट में DR करेंगे। तो रिसीव की एंट्री में बैंक अकाउंट DR, कॉल से एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए अलॉटमेंट मनी हमने ड्यू कितना किया है, 2 लाख रुपए, लेकिन अलॉटमेंट पर 75,000 तो एक्सेस से आ चुका है। तो 2 लाख में से 75,000 माइनस कर दीजिए, 1,25,000 रुपीज़ अलॉटमेंट पर मिलना बाकी है, जिसमें से एरियर हो गई 3600, जिसे हम DR कर देंगे। इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट मिल गया है 1,21,400। तो ये हमारा अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया। देखिए अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करने से पहले ही कंपनी ने रामू के 1200 शेयर्स को फॉरफीट कर लिया है। तो हम फर्स्ट कॉल से पहले इसके फॉरफीचर की एंट्री देंगे। तो देखिए फॉरफीचर में शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से। देखिए कंपनी अलॉटमेंट तक 7 रुपीज़ कॉल्ड अप कर चुकी है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का 7 रुपये मांगा जा चुका है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 7 रुपीज़ पर शेयर से DR होगा 8,400। देखिए यहाँ शेयर्स प्रीमियम पे नहीं है, तो प्रीमियम तो DR नहीं होगा। अब टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें वो अमाउंट जाता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। अब आप देखिए रामू ने क्या क्या दे दिया। एक तो रामू ने एप्लीकेशन मनी दे दिया है 1200 × 3 3600, तो ये एप्लीकेशन का दे चुका है। और अलॉटमेंट पर भी इसका कुछ पैसा आ चुका है एक्सेस की वजह से 1200 रुपीज़। तो 1200 रुपये ये आ गया अलॉटमेंट का। तो इस तरीके से टोटल 4800 रुपीज़ मिल चुका है, जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में CR किया जाएगा। इसके बाद कॉल से एरियर्स अकाउंट CR किया जाता है। कॉल से एरियर्स अकाउंट उतने से ही CR करते हैं जितना पैसा फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। तो रामू ने केवल अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, और अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3600। तो 3600 से कॉल से एरियर्स अकाउंट CR किया जाएगा। तो देखिए ये रामू के शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। रामू के शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल ड्यू की है और रिसीव की है। तो अब हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट कॉल है वो 50,000 शेयर्स पे ड्यू नहीं होगी, इसमें से 1200 शेयर्स को हटा दिया जाएगा।
क्योंकि रामू के 1200 शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर चुकी है और इनको अभी रीइशू तो किया नहीं है, तो ये 1200 शेयर्स अब इस पर फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं होगा। तो 48,800 शेयर्स पे 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। 48,800 शेयर्स पे 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे 1,46,400। ये फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है। अब इसे रिसीव करेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि रिसीव करते समय एक और शेयर होल्डर है जिसने कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। उसका नाम है शामू, जिसने कि 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। और ये कौन सी कैटेगरी का है? सेकंड कैटेगरी, जिसने 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उस कैटेगरी का ये शामू है। इसने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसको कितने शेयर अलॉट किए गए होंगे। शामू अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स। अब हम देखेंगे शामू को कितने शेयर अलॉट किए गए हैं। देखिए कौन सी कैटेगरी का है ये? सेकंड। तो टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी डिवाइड बाय टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड बाय शामू। तो 700 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया था। तो देखिए इसको 400 शेयर्स अलॉट किए गए थे जिस पर कि इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट इसने दे दिया, केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया। देखिए यहाँ पे कोई एक्सेस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेकंड कैटेगरी का कोई एक्सेस कॉल पर फर्स्ट कॉल पर नहीं गया है। तो पूरा 400 शेयर्स पे हम सीधे 400 × 3 1200 रुपये पर की एरियर डाल देंगे। तो बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 1,46,400 ड्यू किया है। एरियर केवल यही शामू के 400 शेयर्स पे नहीं मिला। 400 × 3 1200 से हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR कर देंगे। अब ये आ गया हमारा अमाउंट। बैंक अकाउंट DR होगा 1,45,200। तो देखिए ये फर्स्ट कॉल का भी काम हो गया। फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने शामू के शेयर्स को भी फॉरफिट कर लिया है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट DR होता है सबसे पहले। 400 शेयर हैं। देखिए शामू के शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किए गए हैं। यहाँ तक कंपनी पूरे 10 रुपये कॉल कर चुकी है। तो 400 × 10 4,000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट DR होगा। 2 फॉरफिटेड शेयर्स। तो इसमें हम देखेंगे कि शामू ने कितना पैसा दे दिया है। पूरा एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी ये दे चुका है। 3 एप्लीकेशन 4 ऑन अलॉटमेंट। तो 7 रुपीज़ पर शेयर ये दे चुका है इंटू 400 2800 से फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट CR होगा। 2 कॉल्स इन एरियर्स, इसमें वो अमाउंट जाएगा जो इसने नहीं दिया है। इसने केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। 400 × 3 1200। तो शामू के शेयर्स भी फॉरफिट हो गए। इसके बाद बताया गया है कि इसमें से कंपनी ने 1000 शेयर्स को रीइशू कर दिया है 8 रुपीज़ पर शेयर फुली पेड अप। तो रीइशू में पहले हम बैंक अकाउंट DR करते हैं। तो 1000 शेयर रीइशू किए हैं 8 रुपीज़ 8000। शेयर कैपिटल अकाउंट CR होता है पेड अप वैल्यू से। फुली पेड अप रीइशू किया है। फुली पेड अप वैल्यू 10 रुपये है तो 10,000। तो आप देखिए 10,000 रुपये की पेड अप वैल्यू के शेयर 8,000 रुपये में रीइशू हो रहे हैं। इट मीन्स कंपनी ने 2,000 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया है जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया जाता है। तो ये देखिए ये तो हो गई रीइशू की एंट्री। अब हम देखेंगे कि कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट जाएगा। यहाँ पर कंपनी ने रामू के 1200 शेयर्स फॉरफिट किए हैं और शामू के 400 शेयर फॉरफिट किए हैं। और क्वेश्चन में बताया गया है कि जो शामू के फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो पूरे रीइशू हो गए हैं। मतलब ये जो 1000 शेयर रीइशू हुए हैं इसमें शामू के सारे शेयर शामिल हैं। तो देखिए जो 1000 शेयर रीइशू किए हैं उसमें शामू के 400 शेयर हैं। तो शामू का देखिए फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, ये हमने बाद में शामू के शेयर फॉरफिट किए हैं। इसका कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ है 2800। ये तो पूरा लिया जाएगा क्योंकि ये वाले 400 शेयर पूरे के पूरे रीइशू हो गए हैं। अब हम बात करते हैं रामू की। देखिए 1000 शेयर रीइशू हुए हैं, 400 शेयर शामू के हैं, तो बाकी 600 शेयर्स रामू के रीइशू हुए हैं। रामू के हमने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं 1200, और इन 1200 शेयर्स पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया है 4800। लेकिन ये पूरा 4800 कैपिटलिज्म में जाने के लिए कंसिडर नहीं होगा
इसमें से देखिए कितना कंसिडर होगा, 4800 तो 1200 शेयर्स पे फॉरफिट किया है। इसमें से अभी रीइशू कितने हुए हैं, 600 शेयर, तो केवल 2400 रुपीज़ हम इसमें से लेंगे कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने के लिए। तो देखिए टोटल जो 1000 शेयर रीइशू हुए हैं उनसे रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट कितना हो गया, 2800 प्लस 2400, 5200 रुपीज़ फॉरफिटेड अमाउंट है उन शेयर्स का जो कि रीइशू हो चुके हैं। और रीइशू करते समय देखिए हमने कितना डिस्काउंट दिया है, 2000, ये 2000 रुपये माइनस हो जाएगा इस फॉरफिटेड अमाउंट में से, बाकी 3200 रुपये कैपिटलिज्म में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटलिज्म, 3200 कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 101। अब अगला हम क्वेश्चन नंबर 102 करेंगे। कोनार्क लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3 lakh shares of ₹10 each. The amount per share was payable as follow: 3 on application, 3 on allotment and 4 on first and final call. तो देखिए 3 लाख शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की है। एप्लीकेशन रिसीव हो गई है 4 लाख शेयर्स के लिए। अलॉटमेंट वाज डन एज फॉलो। तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने 4 लाख की एप्लीकेशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके शेयर्स अलॉट किए हैं। फर्स्ट कैटेगरी में 2,40,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को प्रोपोर्शनेटली 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं। सेकंड कैटेगरी के 1,20,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को प्रोपोर्शनेटली 80,000 शेयर्स अलॉट किए हैं और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को प्रोपोर्शनेटली 20,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो देखिए जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट किया गया है। देयर इज अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 2 who had applied for 6,000 shares failed to pay the allotment and call money. तो ये दिविज शेयर होल्डर है सेकंड कैटेगरी का, 6,000 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया था। इसको अलॉटेड कितने हैं ये अभी हम निकाल लेंगे। इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया है। एक फैजल है शेयर होल्डर जिसको 10,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे, पेड द कॉल मनी अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट। इसका मतलब इसने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया है। तो ये है कॉल्स इन एडवांस। फैजल फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है। देखिए इसने एडवांस दिया है इसलिए इसकी कैटेगरी का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया है। दिविज के शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर दिया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद और फॉरफिटेड शेयर्स में से हाफ शेयर्स इन्होंने रीइशू कर दिए हैं 10 रुपीज़ पर शेयर फुली पेड अप। यहाँ हमें जनरल एंट्रीज देनी है। तो देखिए सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। उससे पहले हम समरी बना लेते हैं कि एक शेयर का जो अमाउंट है वो किस तरीके से लिया गया है। 10 रुपीज़ पर शेयर और 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से अमाउंट लिया है। यहाँ पर कंपनी ने 4 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव की है जबकि इशू कितने किए जाएंगे, 3 लाख शेयर्स। अब कंपनी ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है एप्लीकेंट्स को। फर्स्ट कैटेगरी में 2,40,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को प्रोपोर्शनेटली 2 लाख शेयर्स इशू किए गए हैं। सेकंड कैटेगरी में 1,20,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को प्रोपोर्शनेटली 80,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। थर्ड कैटेगरी में रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, रिमेनिंग देखिए कितने हैं, टोटल एप्लीकेंट हैं 4 लाख। तो देखिए 4 लाख में से 3,60,000 तो ये हो गए, तो रिमेनिंग 40,000 शेयर्स के एप्लीकेंट होंगे जिनको प्रोपोर्शनेटली 20,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। अब हम बात करते हैं अमाउंट की। तो देखिए ये जो कैटेगरी है 2,40,000 शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। फर्स्ट कैटेगरी ने 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इन्होंने 7,20,000 रुपीज़ सेंड किया होगा कंपनी को, जबकि कंपनी ने 2 लाख शेयर इन्हें दिए हैं तो 3 रुपीज़ से 6 लाख रुपीज़ इनका एप्लीकेशन मनी ड्यू होगा। और जो एक्सेस है 1,20,000 ये अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट कर दिया जाएगा और जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट को एक्सीड भी नहीं कर रहा क्योंकि 2 लाख शेयर्स का अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज़ पर शेयर से 6 लाख होगा। एक्सेस केवल 1,20,000 है तो कॉल पर कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा और रिफंड भी नहीं होगा। इन 1,20,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से 3,60,000 इशू हुआ है और ड्यू कितना होगा 80,000 इंटू 3 2,40,000। तो इनका भी 1,20,000 रुपीज़ एक्सेस है और ये भी अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट हो जाएगा। एक बार देख लीजिए ये एक्सीड तो नहीं कर रहा। 80,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट ड्यू होगा
तो 2,40,000 और एक्सेस 1,20,000 है तो पूरा एक्सेस अलॉटमेंट पर ही यूटिलाइज हो जाएगा। इस कैटेगरी ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो 1,20,000 रुपीज़ सेंड किया होगा। 20,000 शेयर्स दिए हैं तो 3 रुपीज़ के हिसाब से 60,000 ड्यू होगा और जो 60,000 एक्सेस है उसको क्या किया जाएगा, अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए इनका 20,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट ड्यू होने वाला है 60,000, एक्सेस भी 60,000 है, मतलब एक्सेस ने अलॉटमेंट को एक्सीड नहीं किया है, बराबर हो गया है। तो इस तरीके से ये हो गया। 4 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, 3 लाख शेयर्स अलॉट किए गए हैं, टोटल 12 लाख रुपीज़ रिसीव हुआ है और ड्यू हुआ है 9 लाख। एक्सेस है 3 लाख और इस एक्सेस में से पूरा का पूरा 3 लाख एडजस्ट हो गया है अलॉटमेंट के टुवार्ड्स। ना तो फर्स्ट कॉल पे कुछ गया है और ना ही रिफंड हुआ है। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है टोटल 12 लाख। अब देखिए जो एप्लीकेशन मनी है वो कैपिटल में जाएगा, लेकिन केवल उतने ही शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाता है जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं 3 लाख शेयर्स। तो 3 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन मनी ड्यू होगा 9 लाख, जो कि कैपिटल में ट्रांसफर होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। तो देखिए 12 लाख रुपीज़ में से 9 लाख तो एप्लीकेशन कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा और जो एक्सेस है उसका क्या किया था, अलॉटमेंट पर उसे एडजस्ट किया है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को CR किया जाएगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू किया जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल 3 लाख इंटू 3 9 लाख रुपीज़। तो ये हमारा अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया 3 लाख शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 9 लाख रुपये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करते समय यहाँ पर देखिए एक शेयर होल्डर है दिविज, जिसने कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। दिविज जिसने कि 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। और एक शेयर होल्डर है फैजल, जिसके पास 10,000 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल मनी भी दे दिया है। तो हमें पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा दिविज का कि कितना एरियर है। तो उसके लिए देखिए दिविज जो है सेकंड कैटेगरी का है और सेकंड कैटेगरी ने देखिए 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इसे 80,000 शेयर्स मिले हैं, इस वजह से इनका एक्सेस अलॉटमेंट पर गया है। तो दिविज का भी कुछ ना कुछ एक्सेस अलॉटमेंट पर गया होगा, तो उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसका कितना एक्सेस अलॉटमेंट पर गया है। तो एक्सेस हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए दिविज ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया है, ये तो क्वेश्चन में बताया है कि इसने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। अब हम देखेंगे कि इसको कितने शेयर्स अलॉट किए गए थे। इसके लिए फॉर्मूला होता है अलॉटेड टू कैटेगरी। तो देखिए दिविज कौन सी कैटेगरी का है, सेकंड कैटेगरी का, और इस कैटेगरी का टोटल अलॉटेड है 80,000 डिवाइड बाय टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड बाय दिविज जो कि है 6,000। तो यहाँ से हमें पता चला कि दिविज को 4,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। इन 4,000 शेयर्स पर दिविज ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है, लेकिन एप्लीकेशन का एक्सेस यहाँ पर आया है। तो अब देखते हैं कितना एक्सेस आया है। तो देखिए दिविज ने जब अप्लाई किया था 6,000 शेयर्स के लिए, तो इसने 6,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ पर शेयर 18,000 रुपीज़ सेंड किया होगा, लेकिन कंपनी ने से कितने शेयर्स दिए हैं 4,000। तो 4,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ पर शेयर से 12,000। तो यहाँ इसका 6,000 रुपीज़ एक्सेस है जो कि अलॉटमेंट के टुवार्ड्स एडजस्ट हुआ है। अब अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है इसने, तो अब हम देखते हैं इसका अलॉटमेंट पर कितना एरियर है। कंपनी दिविज से 4,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी मांगेगी 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 12,000 रुपीज़, 12,000 जिसमें से 6,000 ऑलरेडी आ चुका है। तो इसका अलॉटमेंट पर 6,000 रुपीज़ का एरियर है जो कि हम कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट में DR कर देंगे। एक और यहाँ पर बताया गया है एडवांस के बारे में। एक शेयर होल्डर है फैजल, जिसके पास 10,000 शेयर्स हैं। इसने क्या किया है, अलॉटमेंट पर इसने एडवांस दे दिया है, और अलॉटमेंट पर इसने किस चीज़ का एडवांस दिया है, फर्स्ट कॉल का। तो उसे भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
तो अब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। इसमें बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर्स है इसीलिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी DR किया जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट, देखिए अलॉटमेंट कितने से CR होगा। यहाँ पर अलॉटमेंट DR हुआ है 9 लाख से, मतलब 9 लाख रुपए अलॉटमेंट मनी ड्यू किया है, लेकिन इसमें से 3 लाख रुपीज़ तो ऑलरेडी आ चुका है एप्लीकेशन से एक्सेस होकर। तो 9 लाख में से 3 लाख माइनस करके बाकी जो 6 लाख है वो ही अलॉटमेंट पर मिलने वाला है। इसमें से केवल ये जो एक शेयर होल्डर है दिविज, उसने नहीं दिया है, वो भी केवल 6000 का इसका एरियर है, क्योंकि 6000 तो इसके आ चुके हैं एक्सेस से। तो 6000 रुपीज़ से कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR करेंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक एडवांस भी है। तो एडवांस जब रिसीव होता है तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट CR किया जाता है, और जब वो हम एडजस्ट करेंगे फर्स्ट कॉल पे जाके, तब इसी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को DR कर दिया जाएगा। देखिए फैजल के पास कितने शेयर हैं, 10,000 शेयर्स, और क्या एडवांस में दिया है इसने, फर्स्ट कॉल जो कि 4 रुपये है। तो 10,000 × 4 40,000 रुपीज़ का एडवांस मिल गया है। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे कि बैंक अकाउंट में कितना DR होगा। 6,40,000 माइनस 6,000, 6,34,000 रुपीज़ से बैंक अकाउंट DR किया जाएगा। तो ये हमारा अलॉटमेंट तक का हो गया। अब हम बात करेंगे फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए 3 लाख शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 12 लाख रुपीज़ फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया। अब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट DR। देखिए यहाँ पर एक ये जो दिविज है जिसने कि अलॉटमेंट मनी नहीं दिया था, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया है, इसीलिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR किया जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए फर्स्ट कॉल पे तो कोई एक्सेस है नहीं, तो पूरा फर्स्ट कॉल 12 लाख रुपीज़ रिसीव होने वाला है, लेकिन यहाँ पर एडवांस भी आ चुका है जो कि यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। फैजल ने एडवांस दिया था जो कि हमने एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 40,000 रुपीज़ CR किया था, वो एडवांस अब यहाँ पर एडजस्ट होगा, तो हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को DR करेंगे। तो कितने से कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR होगा, जितने से CR हुआ था 10,000 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 40,000। और कॉल्स इन एरियर्स ये हमारा जो दिविज के शेयर्स हैं उस पर नहीं मिला है, तो 4,000 × 4 16,000 इसका फर्स्ट कॉल पर एरियर है। तो देखिए 12 लाख माइनस 40,000 माइनस 16,000, तो ये आएगा हमारा 11,44,000। तो ये हमारा फर्स्ट कॉल तक का काम हो गया। इसके बाद बताया गया है कि ये जो दिविज है जिसने कि अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया है। तो फॉरफीचर में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से। कंपनी का इशू फुली कॉल्ड अप है, मतलब कंपनी पूरे 10 रुपये मांग चुकी है, तो 40,000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाएगा टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। इसमें वो अमाउंट जाता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। तो इस डिविज ने क्या दे दिया, एक तो एप्लीकेशन मनी दे दिया है 3 रुपये के हिसाब से 12,000, प्लस अलॉटमेंट पर भी इसका कुछ पैसा आ चुका है। तो ये एप्लीकेशन के 12,000, अलॉटमेंट पर देखिए एक्सेस ट्रांसफ़र होकर आया था 6,000, जो कि कंपनी फॉरफिट कर लेगी। तो इस तरीके से 18,000 रुपीज़ इसका फॉरफिट हो जाएगा। ये 18,000 से फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट CR होगा। इसके बाद टू कॉल्स इन एरियर्स, इसमें वो अमाउंट जाता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। एक तो इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, लेकिन अलॉटमेंट पर इसका कंप्लीट एरियर नहीं था, 6,000 पे नहीं मिला था क्योंकि 6,000 तो आ गए थे। तो एक तो 6,000 ये एरियर है, और फर्स्ट कॉल का तो पूरा एरियर है 4,000 × 4 16,000। तो 16,000 फर्स्ट कॉल का एरियर, 6,000 अलॉटमेंट का एरियर, टोटल हो गया 22,000। तो ये दिविज के शेयर्स को फॉरफिट भी कर लिया है। इसके बाद बताया है कि कंपनी ने ये जो शेयर फॉरफिट किए हैं इसमें से हाफ शेयर्स को री इशू कर दिया है। और कितने रुपए पर शेयर री इशू किया गया है, 10 रुपीज़ पर शेयर फुली पेड अप, लेकिन पूरे शेयर नहीं किए हैं, आधे किए हैं। अब आप देखिए दिविज के कितने शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं, 4,000, इसमें से आधे मतलब 2,000 शेयर्स को कंपनी ने री इशू किया है। री इशू का प्राइस है 10 रुपीज़ पर शेयर, तो 2,000 शेयर्स × 10 20,000।
टू शेयर कैपिटल। फुली पेड अप रीइशू किया गया है क्योंकि कंपनी का जो इशू है वो फुली कॉल्ड अप हो चुका है। फुली पेड अप वैल्यू है 10 रुपये 20,000। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो शेयर फॉरफिट किए हुए शेयर्स को रीइशू किया है, इसमें कोई डिस्काउंट कंपनी ने नहीं दिया है रीइशू के समय। अब हम बात करते हैं कि कितना अमाउंट कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र होगा। देखिए ये जो 2000 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए थे, इन पर 18,000 रुपीज़ कंपनी ने फॉरफिट किया है। लेकिन ये जो 18,000 रुपीज़ फॉरफिट हुआ है ये 4000 शेयर्स पे फॉरफिट हुआ है। लेकिन अभी इसमें से रीइशू कितने हुए हैं? केवल 2000 शेयर्स रीइशू किए गए हैं। तो 2000 शेयर्स जो कि रीइशू हुए हैं उनसे रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट कैसे आएगा? देखिए प्रोपोर्शनेटली निकालेंगे। 18,000 डिवाइड बाय 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 2,000, तो ये आ गया 9,000 रुपीज़। ये 9,000 रुपये वो फॉरफिटेड अमाउंट है जो कि उन शेयर से रिलेटेड है जो रीइशू हो चुके हैं। रीइशू करते समय कोई डिस्काउंट नहीं दिया, इसीलिए ये पूरा 9,000 कंपनी के लिए गेन है। ये कैपिटलिज्म में जाएगा, इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 102। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 103 करेंगे।